We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी तनाव बढ़ता है, जब भी बॉर्डर पर हालात जंग जैसे होने लगते हैं, भुज भी सीना तान कर खड़ा रहता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी भुज को पाकिस्तान को टारगेट करने की कोशिश की गई, लेकिन हर हमला नाकाम रहा। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को भुज जाएंगे, वहां सैनिकों के शौर्य को सलाम करेंगे। देखिए। भुज ने 1965 का युद्ध देखा। भुज 1971 की जंग का गवाह रहा। और जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बौखलाया, तब भी भुज सीना तान कर पाकिस्तान के सामने खड़ा था। पाकिस्तान ने भुज पर ड्रोन से हमला करने की कोशिश की, लेकिन भारत के डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तानी ड्रोन को किसी खिलौने की तरह ही उसे आसमान में तबाह कर दिया। और अब उसी भुज के शौर्य को सलाम करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। श्रीनगर से पाकिस्तान की सरकार और वहां की आर्मी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद पर घेरा। इसके साथ ही रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को बता दिया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जो अग्रेसिव अप्रोच अपनाए हुए है, वो बरकरार रहेगा। तो वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा बलों का हौसला बढ़ाने का सिलसिला भी जारी है। श्रीनगर के बाद शुक्रवार को राजनाथ सिंह भुज जाएंगे, जहां सैनिकों से मिलेंगे, जहां सैनिकों के अदम्य साहस को सलाम करेंगे। भुज 1965 और 1971 जंग में भी साहस और बलिदान का गवाह रहा है, क्योंकि जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता है, पाकिस्तान भुज को टारगेट करने की कोशिश करता है और हर बार औंधे मुंह गिरता है। पाकिस्तान भारत से 4 जंग में मात खा चुका है। उसने फिर संघर्ष करने की कोशिश की और औंधे मुंह फिर गिरा। और जिस भुज की धरती को रक्षा मंत्री सलाम करने जा रहे हैं, वहां की आम महिलाओं का 1971 की जंग में बेहद ही अहम भूमिका थी। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच कई मोर्चों पर जंग चल रही थी। इस बीच पाकिस्तान ने 8 दिसंबर को गुजरात के भुज जिले में वायुसेना के एयरफोर्स स्टेशन पर हमला कर दिया था। 2 हफ्ते में 35 बार से ज्यादा हवाई हमला किया गया। बम और रॉकेट से हवाई पट्टी को भारी नुकसान पहुंचा था। पाकिस्तान के हवाई हमलों का जवाब देने के लिए हवाई पट्टी को ठीक करना बेहद ही जरूरी था। एयरफोर्स और बीएसएफ के पास इतने जवान नहीं थे कि कम वक्त में ये काम पूरा हो पाता। तब माधापुर गांव की 300 जाबाज महिलाओं ने शौर्य का परिचय दिया और हवाई पट्टी को ठीक करने का जिम्मा उठाया, जिनको इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। कार्निगा ने रातों रात हवाई पट्टी की मरम्मत के लिए इन महिलाओं ने मदद की। सीमेंट गारा पहुंचाने से लेकर हवाई पट्टी को ठीक करने में इन वीरांगनाओं ने ताकत झोंक दी और 3 दिनों के भीतर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान वहां उतरने में कामयाब रहे। इसे 1971 के युद्ध में पाल हार्बर जैसा निर्णायक मोड़ भी कहा जाता है। – 1965 की जंग की शुरुआत कच्छ के एक छोटे से इलाके से हुई थी। ये ऐसी जगह थी जहां कोई भी आता जाता नहीं था और ये क्षेत्र पाकिस्तान के अहम शहरों से नजदीक था, जबकि भारत के भुज जैसे शहरों से काफी दूर था। दरअसल इस इलाके में पाकिस्तान ने डींग और सुराई को जोड़ने वाली एक सड़क बनाई थी, जिसका भारत ने काफी विरोध किया। दोनों सेनाओं ने यहाँ गश्त शुरू कर ली और चौकी बना दी गई। फिर यहाँ एक मुठभेड़ हुई, जिसके बाद बात लड़ाई तक पहुंची। युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के 1840 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा किया था। 22 दिन में भारत का जवाबी हमला इतना मजबूत था कि पाकिस्तान को मजबूर होकर पैर पीछे करने ही पड़े। यह युद्ध 5 हफ्तों तक चला था और 23 सितंबर को युद्ध खत्म करने की घोषणा की गई। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।